पुराने वक्तों का एक गांव था जहां सुबह की हवा भी आहिस्ता चलती थी और शाम का सूरज मिट्टी पर थक कर बैठ जाया करता था। उस गांव में लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ बयान कर देती थीं। इसी गांव के एक सिरे पर दो घर थे जो देखने में तो पास पास थे, मगर उनके दरमियान जो फासला था वो जमीन का नहीं बल्कि दिलों का था। एक घर में सकीना रहती थी, जिसके चेहरे एक छुपी हुई बेचैनी हमेशा ठहरी रहती। दूसरे घर में बानो रहती थी, जिसका चेहरा सादा था, मगर उसके दिल का सुकून आसपास के लोग बिना पूछे महसूस कर लेते थे। बानो हर रोज सुबह सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू देती, मिट्टी को अपने हाथों से बराबर करती और फिर कुछ देर खामोशी में आसमान की तरफ देखती रहती। उसे लगता था कि काम शुरू करने से पहले दिल का साफ होना जरूरी है, जैसे दिल भी कोई बर्तन हो जिसे धोए बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं कि बानो के पास कुछ खास नहीं, फिर भी उसके पास सब कुछ है। यही बात सकीना को सबसे ज्यादा खलती थी। वो अपनी छत से बानो को देखती और सोचती कि ये औरत बिना शोर, बिना दिखावे के लोगों के दिलों में कैसे जगह बना लेती है। सकीना के पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी। घर भरा हुआ था, कपड़े ठीक ठाक थे, खाना वक्त पर पकता था और लोगों से उठना बैठना भी था। मगर फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वो नाम नहीं दे पाती थी। जब गांव की कोई औरत परेशानी में होती तो वो बानो के पास चली जाती। जब किसी को दो लफ्ज तसल्ली के चाहिए होते तो बानो का दरवाजा खटखटाया जाता। सकीना ये सब देखती और उसके सीने में एक अजीब सी जलन उठती, जो न पूरी तरह गुस्सा थी और न ही सिर्फ दुख। गांव की शामें बहुत आहिस्ता हुआ करती थीं। सूरज ढलता तो औरतें अपने काम समेटकर छतों पर आ बैठती। इसी वक्त सकीना और बानो अक्सर आमने सामने होती, मगर उनके दरमियान बातें कम और खामोशी ज्यादा होती। बानो की मुस्कुराहट में कोई बनावट नहीं थी, जैसे वो किसी मुकाबले में हो ही ना। सकीना उस मुस्कुराहट को देखती और उसे लगता जैसे वो मुस्कुराहट उसे छोटा कर रही हो। वो सोचती कि अगर बानो इतनी सादा है तो फिर लोग उसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं। एक दिन गांव में एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। दो औरतों के दरमियान बात बढ़ गई और आवाजें ऊंची होने लगीं। जब लोग फैसला करने बैठे तो बगैर सोचे समझे बानो का नाम लिया गया। सबने कहा कि बानो दोनों को समझा देगी क्योंकि उसकी बात में नरमी है। सकीना भी वहीं खड़ी थी। उसने देखा कि बानो ने बिना किसी शिकायत, बिना किसी फख्र के दोनों को चुप करा दिया। लोग मुतमईन हो गए, मगर सकीना के दिल में कुछ ऐसा टूटा जो नजर नहीं आया। उस रात सकीना देर तक सो न सकी। छत पर लेटी हुई वो आसमान को देखती रही, जहां सितारे भी जैसे एक दूसरे से दूर बैठे थे। उसके जहन में बार बार बानो का ख्याल आता रहा। वो सोचती रही कि आखिर उस औरत में ऐसा क्या है जो लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो अपनी जिंदगी को बानो की जिंदगी से तौलती और हर बार उसे लगता कि बानो बिना कोशिश के जीत जाती है। यही एहसास उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। बानो को इन बातों का अंदाजा नहीं था। वो अपनी दुनिया में मग्न रहती, जहां मदद सिर्फ मदद होती और नेकी किसी बदले की मोहताज नहीं थी। मगर कुछ दिनों से उसे भी महसूस होने लगा था कि सकीना के लहजे में पहले जैसी नरमी नहीं रही। निगाहों में अब थकान के साथ साथ सख्ती भी शामिल हो चुकी थी। बानो ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद सकीना किसी परेशानी से गुजर रही है। उसने बात करने की कोशिश की, मगर हर बार कोई ना कोई वजह बीच में आ जाती। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि हसद वो बीज है जो खामोशी से उगता है, ना उसकी आवाज होती है और ना ही खबर। सकीना के दिल में भी यही बीज पनप चुका था। वो हर रोज खुद को समझाने की कोशिश करती कि ये सब वहम है, मगर जब भी बानो का नाम किसी की जुबान पर आता, उसके सीने में गर्म सा एहसास फैल जाता। वो एहसास अब सिर्फ जलन नहीं रहा था, बल्कि एक बेचैन सवार बन चुका था। वक्त के साथ छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगीं। बानो की खामोशी भी अब सकीना को चुभने लगी थी और उसकी मुस्कुराहट भी। उसे लगता कि बानो जानबूझकर ऐसी रहती है ताकि लोग और ज्यादा उसकी तरफ झुकें। ये सोच हकीकत से दूर थी, मगर हसद की फितरत ही यही होती है कि वो सच को धुंधला कर देता है। सकीना के दिल में अब सिर्फ जलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इरादा आकार लेने लगा था जिसे वो अभी खुद भी पूरा समझ नहीं पा रही थी। इसी गांव की इन्हीं खामोश गलियों में एक कहानी जन्म ले रही थी। ये कहानी न किसी दुश्मनी की थी और न ही किसी खुली लड़ाई की।
ये कहानी थी एक दिल की, जो दूसरे दिल की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, मगर जो दिलों की जुबान समझते हैं वो जान लेते हैं कि जब खामोशी बहुत लंबी हो जाए तो वो किसी तूफान की आहट होती है। और सकीना के अंदर उठता हुआ तूफान अब रुकने वाला नहीं था। वक्त अपने मामूल पर चलता रहा, मगर दिलों के अंदर जो हलचल थी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। सकीना अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी खामोशी में अब सुकून नहीं, बल्कि एक दबा हुआ शोर बस चुका था। वो सुबह उठती तो दिल भारी होता, शाम ढलती तो सीने में अजीब सी घुटन बैठ जाती। बानो को देखते ही उसके अंदर कोई चीज सिकुड़ जाती, जैसे दिल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि वो किससे नाराज है, बानो से, लोगों से, या फिर अपनी ही किस्मत से। मगर इतना तय था कि अब वो हर बात को पहले की तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। बानो की जिंदगी अब भी सादगी से भरी हुई थी। वो वही करती थी जो उसे सही लगता, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। मगर उसे भी महसूस होने लगा था कि सकीना की निगाहों में अब पहले जैसी अपनाइयत नहीं रही। जब दोनों आमने सामने होती तो हवा में एक अजीब सा ठहराव आ जाता। बानो कई बार बात शुरू करना चाहती, मगर सकीना का रूखा लहजा उसे पीछे हटा देता। बानो अपने दिल में सोचती कि शायद उसने अनजाने में कोई गलती कर दी है, मगर वो समझ नहीं पाती थी कि कौन सी गलती और कब। एक दिन गांव में एक और परेशानी खड़ी हो गई। किसी के घर का मामला बिगड़ गया और औरतें फिर से जमा होने लगी। इस बार भी लोगों की जुबान पर वही नाम आया, बानो। किसी ने सकीना का नाम नहीं लिया। सकीना पास ही खड़ी थी, उसने सब सुना। उसके कानों में लोगों की बातें हथौड़े की तरह लगीं। उसे लगा जैसे हर लफ्ज उसे याद दिला रहा हो कि वो पीछे छूट चुकी है। उस वक्त उसने अपने दिल में एक सख्त सी बात तय कर ली, भले ही वो बात अभी साफ लफ्जों में सामने ना आई हो। उस रात सकीना ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देर तक देखा। चेहरा वही था, मगर आंखों में कुछ बदल चुका था। उसने खुद से पूछा कि क्या वाकई बानो उससे बेहतर है, या लोग बस उसे यूं ही सिर पर चढ़ा रहे हैं। सवाल के साथ ही दिल में एक और ख्याल उभरा, अगर लोग सच नहीं देख पा रहे तो शायद उन्हें दिखाना पड़ेगा। ये ख्याल अभी बहुत हल्का था, मगर उसकी जड़ें गहरी होने लगी थीं। सकीना ने पहली बार महसूस किया कि हसद सिर्फ जलन नहीं, बल्कि इंसान की सोच को धीरे धीरे मोड़ देता है। बानो ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जो उसे बेचैन कर गया। उसने महसूस किया कि कुछ औरतें उससे बात करते हुए झिझक रही हैं। सवाल अधूरे थे, निगाहें चुराई जा रही थीं। बानो को समझ नहीं आया कि अचानक ये दूरी क्यों आ गई है। वो घर लौटी तो दिल भारी था। उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी अपनी वहम है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे ये एहसास खाए जा रहा था कि कुछ ऐसा है जो उसकी पीठ पीछे बदल रहा है, और वो उस बदलाव से बेखबर है। सकीना अब हर बात को नए नजरिए से देखने लगी थी। बानो की खामोशी उसे चाल लगने लगी, उसकी मदद उसे दिखावा महसूस होने लगी। वो हर लम्हा अपने दिल को और ज्यादा सख्त करती जा रही थी। कभी कभी उसे खुद पर डर भी लगता, मगर वो डर भी अब उसे रोक नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हमेशा दूसरों की नजरों में पीछे ही रहेगी। यही सोच उसके दिल में आग की तरह फैलती चली गई। गांव के माहौल में भी अब हल्की सी तब्दीली महसूस होने लगी थी। बातें अधूरी होती, इशारे ज्यादा होते। बानो को अब हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं लगती थी। वो सोचती कि क्या वाकई उसकी नीयत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उसके दिल में दर्द था, मगर वो दर्द किसी शिकायत में नहीं ढलता था। वो बस खामोशी से सब कुछ सह रही थी, ये सोचकर कि सच आखिरकार खुद सामने आ जाएगा। सकीना की रातें अब लंबी होने लगी थीं। नींद आती तो ख्वाबों में भी बेचैनी रहती। उसे लगता कि हर कोई बानो की तरफ झुका हुआ है और वो अकेली खड़ी देख रही है। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, मगर साथ ही उसे एक अजीब सी ताकत भी दे रहा था। ताकत जो सही और गलत की सरहदों को धुंधला कर रही थी। वो अब अपने दिल की आवाज को सच मानने लगी थी, चाहे वो आवाज कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। बानो और सकीना के दरमियान अब एक अनकहा फासला साफ महसूस किया जा सकता था। वो दोनों पास होते हुए भी दूर थीं। बानो की आंखों में सवाल थे और सकीना की आंखों में जवाबों से ज्यादा इरादे। ये वो मोड़ था जहां से वापसी आसान नहीं होती। दिल एक बार जिस रास्ते पर चल पड़े, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर तब जब उस रास्ते पर हसद का साया हो। गांव अब भी वही था, गलियां भी वही थीं, मगर दिलों की हालत बदल चुकी थी।
जो आग सकीना के अंदर सुलग रही थी वो अब सिर्फ उसके अंदर तक महदूद नहीं रहनी थी, और जो सादगी बानो के साथ थी वो अब इम्तिहान के दौर में दाखिल हो चुकी थी। आने वाले दिन ये तय करने वाले थे कि ये आग किसे जलाएगी और किसे रोशन करेगी, क्योंकि हर कहानी में एक वक्त ऐसा आता है जब खामोशी टूटती है और तब सिर्फ सच ही नहीं, नीयतें भी सामने आ जाती हैं। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि चीजें बिना बोले भी बोली जाती थीं। सकीना की चाल में अब पहले जैसी सादगी नहीं रही थी और बानो की खामोशी में अब पहले से ज्यादा सवाल बस चुके थे। दोनों एक ही रास्ते से गुजरती मगर उनकी निगाहें टकराने से बचतीं। सकीना के दिल में जो आग थी वो अब सिर्फ जलन नहीं रही थी, बल्कि उसे ये एहसास होने लगा था कि अगर उसने खुद को साबित न किया तो उसकी पहचान हमेशा किसी और के साए में दबी रहेगी। यही सोच उसे हर रोज थोड़ा और सख्त बनाती जा रही थी। गांव की औरतों के बीच बातें बदलने लगी थीं। अब नाम लेते वक्त लोग रुक जाते और वाक्य अधूरे छोड़ दिए जाते। बानो ये सब महसूस करती मगर किसी से पूछती नहीं थी। उसका दिल अब भी यही मानता था कि सच को सफाई की जरूरत नहीं होती, मगर इंसान का दिल चाहे जितना मजबूत हो, जब उसे बार बार परखा जाए तो वो भी थकने लगता है। बानो की आंखों में अब कभी-कभी एक उदासी उतर आती जो वो खुद भी समझ नहीं पाती थी। सकीना अब हर मौके को एक इम्तिहान समझने लगी थी। उसे लगता कि हर नज़र उसे तौल रही है, हर बात उसका हिसाब मांग रही है। उसने अपने अंदर ये बात बैठा ली थी कि अगर लोग उसे नहीं देख रहे तो शायद वजह उसकी अपनी खामोशी है, और यही सोच उसे बोलने पर मजबूर करने लगी। वो छोटी छोटी बातों में अपनी राय देने लगी, अपनी मौजूदगी जताने लगी, मगर उसकी आवाज़ में अब वो नरमी नहीं थी जो दिलों तक पहुंचे। उसमें जल्दबाजी और कड़वाहट घुल चुकी थी। एक दिन ऐसा आया जब दोनों का आमना सामना होना तय था। गांव की एक औरत बीमार पड़ गई और सब औरतें उसके घर जमा हो गईं। बानो भी वहां थी और सकीना भी। बात शुरू में मामूली थी, मगर फिर किसी ने मदद का जिक्र किया। बानो आगे बढ़ी, मगर उसी पल सकीना की जुबान फिसल गई। उसने कुछ ऐसा कहा जो न तो खुली तोहमत थी और न ही सीधा इल्जाम, मगर उसके मतलब साफ थे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। बानो ने पहली बार सकीना की आंखों में देखा और वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। उस लम्हे बानो ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने कमरे में मौजूद हर शख्स को सोच में डाल दिया। कुछ को लगा कि शायद बात बढ़ जाएगी, मगर बानो ने सिर झुका लिया। यह झुकाव कमजोरी नहीं था, बल्कि सब्र था, मगर हर सब्र की एक हद होती है। बानो के दिल में अब यह सवाल उठ चुका था कि क्या खामोशी हर बार सही होती है या कभी-कभी सच को बोलना भी जरूरी हो जाता है। सकीना उस दिन के बाद खुद को हल्का महसूस नहीं कर रही थी जैसा उसने सोचा था। उल्टा उसके दिल में बेचैनी और बढ़ गई थी। उसने जो कहा था वो उसके लिए राहत नहीं बना, बल्कि एक नया बोझ बन गया। उसे लगा कि अब वापसी मुश्किल हो गई है। लोग उसकी बातें भूल भी जाएं, मगर उसका दिल उन्हें भूलने को तैयार नहीं था। हसद अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुका था, और जब कोई चीज इंसान की सोच बन जाए तो फिर वो आदत बनते देर नहीं लगाती। बानो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार सोचा कि शायद हर किसी को समझना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग अपने अंदर की आग को दूसरों पर डालकर ठंडा करना चाहते हैं। यह एहसास उसके लिए तकलीफदेह था, मगर आंखें खोलने वाला भी। उसने दिल ही दिल में तय किया कि वो अपनी सादगी को कमजोरी नहीं बनने देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ कड़वे सचों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। गांव के माहौल में अब खिंचाव साफ महसूस किया जा सकता था। लोग बानो और सकीना को एक साथ देखते तो बातें बदल देते। ये दूरी अब सबकी नजरों में थी। सकीना को लगता कि लोग अब उसे देख रहे हैं, मगर जिस तरह वो चाहती थी वैसा नहीं। उसकी मौजूदगी चर्चा का हिस्सा बन गई थी, मगर इज्जत का नहीं। ये एहसास उसके लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला था, मगर अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। रातें अब दोनों के लिए भारी हो चुकी थीं। बानो की रातें सवालों से भरी थीं और सकीना की रातें जवाबों से लड़ती थीं। एक सादगी को बचाने की कोशिश में थी और दूसरी अपनी पहचान बनाने की जिद में। दोनों को ही नींद कम और सोच ज्यादा आने लगी थी। ये वही मोड़ था जहां से कहानी सिर्फ दिलों की नहीं रहती, बल्कि फैसलों की बन जाती है। अब हालात उस जगह पहुंच चुके थे जहां एक और कदम सब कुछ बदल सकता था।
सकीना के दिल में जो आग थी वो अब या तो उसे जला देगी या किसी और को। और बानो के सामने जो रास्ता था वो या तो सब्र का था या सच का। गांव अब भी खामोश था, मगर इस खामोशी के पीछे एक टकराव सांस ले रहा था। ऐसा टकराव जो बहुत जल्द अपने निशान छोड़ने वाला था। वो दिन आ ही गया जिसका एहसास सबको था, मगर कोई उसका नाम लेने से डरता था। गांव में सुबह कुछ अलग सी थी। हवा भारी थी, जैसे अपने साथ अनकहे राज उठाए फिर रही हो। सकीना उस सुबह देर तक आईने के सामने खड़ी रही। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अजीब सी सख्ती जम चुकी थी। उसे लगा कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। उसने अपने दिल को समझाया कि जो हो रहा है वही जरूरी है, मगर दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो जवाब देना ही छोड़ चुका था। बानो भी उस सुबह जल्दी उठी थी, मगर उसका दिल बोझिल था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उससे छीन ली जाने वाली है। इज्जत नहीं, नाम नहीं, बल्कि सुकून। वो जानती थी कि सादगी हर बार ढाल नहीं बनती। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिनमें खामोशी भी चोट खा जाती है। बानो ने अपने दिल में ये तय कर लिया था कि अब अगर कुछ कहा गया तो वो सुनती नहीं रहेगी। वो बोलेगी, न गुस्से से, न बदले से, बल्कि सच के साथ। गांव में उस दिन सब इकट्ठा हुए। एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें भरोसे की बात थी। लोगों की निगाहें बारी बारी दोनों पर गईं। सकीना ने बात शुरू की। उसकी जबान तेज थी, मगर आवाज कांप रही थी। उसने इशारों में बहुत कुछ कह दिया, इतना कि सुनने वालों को लगा जैसे उन्होंने सब समझ लिया हो। मगर इशारों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो सच को पूरा नहीं बताते, सिर्फ शक को बढ़ा देते हैं। जब सबकी निगाहें बानो पर टिक गईं, तो उसने पहली बार गहरी सांस ली। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, मगर साफ थी। उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मदद अगर दिखावा होती तो वो कब की थक चुकी होती। उसने बताया कि उसने कभी किसी से आगे बढ़ने की होड़ नहीं लगाई। उसके लफ्जों में सफाई नहीं थी, यकीन था। और यकीन जब बोलता है तो शोर की जरूरत नहीं होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ औरतों की आंखें झुक गईं, कुछ ने गहरी सांस ली। उस खामोशी में बहुत कुछ साफ हो गया था। सकीना ने इधर उधर देखा, मगर अब उसे कोई सहारा देता नजर नहीं आया। जो बातें उसने दिल में रखी थीं, वो बाहर आकर भी हल्की नहीं हुई थीं। उल्टा अब वो सबके सामने खड़ी थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हसद इंसान को दूसरों से नहीं, पहले खुद से काट देता है। सकीना के अंदर कुछ टूट सा गया। न वो रोई, न चिल्लाई, बस उसकी आंखों से वो सख्ती उतरने लगी जो कई दिनों से जमी हुई थी। उसे समझ आने लगा कि वो जिस आग को अपने हक की लड़ाई समझ रही थी, वो असल में उसका अपना सुकून खा चुकी थी। उसने बानो की तरफ देखा। उस नज़र में अब मुकाबला नहीं था, सिर्फ थकान थी। वो थकान जो बहुत देर तक गलत बोझ उठाने से आती है। बानो ने कोई फतह का लफ्ज नहीं कहा। उसने सकीना की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कोई गिरते हुए को थामता है। ये हाथ बढ़ाना आसान नहीं था, मगर जरूरी था। उसने जान लिया था कि हर जीत तालियों की मोहताज नहीं होती। कुछ जीतें बस दिल को हल्का कर देती हैं। सकीना ने उस हाथ को देखा, मगर तुरंत थामा नहीं। उसे डर था, डर अपने आप से, डर उस आईने से जिसमें उसे अब अपना चेहरा साफ दिखने लगा था। वक्त ने उस दिन किसी को शर्मिंदा नहीं किया, मगर कई दिलों को आईना जरूर दिखा दिया। गांव की गलियों में फिर से रूटीन लौट आया, मगर बातें अब सोच समझकर की जाने लगी। सकीना बदल चुकी थी, मगर बदलाव आसान नहीं होता। उसे अब हर दिन खुद से लड़ना था, उस आवाज से जो उसे दूसरों से आगे निकलने का ताना देती थी। और बानो, वो अब भी वही थी, बस उसकी आंखों में अब और समझ आ चुकी थी। रात को जब सब अपने अपने घर लौटे तो दोनों की नींद अलग अलग वजहों से टूटी हुई थी। बानो की नींद में शुक्र था, इस बात का कि उसने अपने दिल को सख्त नहीं होने दिया। सकीना की नींद में पछतावा था, इस बात का कि उसने बहुत देर तक अपने दिल को सुनने से इनकार किया। मगर पछतावा भी अगर सही वक्त पर आ जाए तो इंसान को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि सुधार की राह दिखा देता है। इस तरह उस गांव में एक और कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि समझ की शक्ल में जिंदा रह गई। लोग अब ये जान गए थे कि हसद सिर्फ दूसरे की रोशनी से नहीं जलता, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे से पैदा होता है। और जो इंसान अपने अंदर झांकने की हिम्मत कर ले, वो सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। क्योंकि असल सुकून किसी को पछाड़ने में नहीं, बल्कि खुद को बचाने में होता है।